हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। फिजिक्स की जो ऑनलाइन क्लास है आज इसमें जो लेसन 4 है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता, इसमें जो 6 नंबर पार्ट है, इस पार्ट में गोलीय संधारित्र का एक प्रकार है। पहला प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र, जिसके बारे में पीछे वाले वीडियो में अपने अध्ययन किया था। और अब है गोलीय संधारित्र, उसकी परिभाषा और उसकी धारिता का सूत्र है वो प्राप्त करना है। तो आज के इस वीडियो में एक तो टॉपिक है अपना गोलीय संधारित्र। अब इस टॉपिक पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी परिभाषा और इसकी धारिता का सूत्र प्राप्त करना, और इस पर न्यूमेरिकल, ये वाले अपन इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में पढ़े तो गोलीय संधारित्र क्या होता है। ये इस तरीके से कोई एक गोलीय चालक है, ठीक है, और इसके अंदर कोई एक दूसरा गोलीय चालक है, ये बी, और ये वाला गोलीय चालक है, इसको कहते हैं, क्या नाम लिखा है इसका, ए। अब यहाँ पर ये देखना है कि भाई ये जो बी है जो इसके अंदर है, ठीक है, वो हो सकता है ठोस भी हो सकता है वो क्या हो, खोखला भी हो। तो दोनों ही स्थिति में ये क्या कहलाएगा, संधारित्र कहलाएगा। अब इसके बाद में ये किस प्रकार से होते हैं, तो ये दोनों आवेशित होते हैं, दोनों आवेशित होते हैं, परिमाण में समान होते हैं परंतु विपरीत प्रकृति में होते हैं। जैसे समांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट इस प्रकार से थी और दूसरी प्लेट इसके समांतर रखी थी इस तरीके से। अब ये दोनों प्लेटें समान आकार, लगभग इनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा, ठीक है, और इन पर जो आवेश होगा वो भी समान होगा लेकिन विपरीत प्रकृति का होगा। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ दो गोलीय चालक है, ए और बी। तो ए गोलीय चालक और बी गोलीय चालक, इनमें से एक पर जितना धनावेश है दूसरे पर उतना ही क्या है, ऋणावेश है, दूसरे पर उतना ही ऋणावेश है। अब अगर इसकी परिभाषा लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेशित दो गोलीय चालकों, से इस प्रकार से जो युक्ति बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, गोलीय संधारित्र कहते हैं। अब ये जो गोलीय संधारित्र है, इसमें अपना जो अगला टॉपिक होगा वो है इस गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करना या धारिता का व्यंजक प्राप्त करना। ये वाला टॉपिक अपने को पढ़ना है। जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता का व्यंजक अपने कैसे प्राप्त करते हैं, तो सेम अब वही सूत्र अपने यहाँ प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दो, जैसे अपन पहले एक गोलीय संधारित्र बनाए, किस प्रकार से बनता है, दो गोलीय चालकों से बनता है। जैसे ये बाहर स्थित गोलीय चालक ए और ये अंदर स्थित गोलीय चालक बी। अब अगर इनमें से जो बी जो गोलीय चालक है, इसको अगर अपन ऋणावेश दें, इसको ऋणावेश अगर दिया जाए तो वो जो ऋणावेश है इस गोलीय चालक के परस्पर वितरित हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ जो घटना घटित होगी वो होगी प्रेरण, इंडक्शन। कौन सी घटना होगी, प्रेरण की घटना होगी। अब इस प्रेरण की घटना से क्या होगा, इसकी घटना के कारण यहाँ जो ये ए गोलीय चालक है जिसमें धनावेश भी है और जिसमें ऋणावेश भी है, तो प्रेरण के कारण
यहाँ ये अंदर वाले सतह की ओर, मतलब बी जो गोलीय चालक है उसकी ओर जो सतह है ए की, उस पर तो इसका क्या जाएगा, धनावेश, और इसकी जो बाहरी सतह है इस बाहरी सतह पर क्या जाएगा, ऋणावेश। और वजह क्या है, प्रेरण है, क्योंकि प्रेरण में यहाँ जब ये ऋणावेश है इसके धनावेश को तो आकर्षित करेगा और ऋणावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब अगर अपन ये जो गोलीय चालक ए है इसकी बाहरी सतह, बाह्य जो सतह है उसको भू संपर्कित कर दिया जाए तो ये सारा का सारा ऋणावेश है वो किस में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तब अपन कह सकते हैं कि ए गोलीय चालक है उस पर क्या बचा है, धनावेश, और बी गोलीय चालक है उस पर क्या बचा है, ऋणावेश। तो इसकी जो परिभाषा लिखी थी वो यहाँ पर वही है कि दो गोलीय चालक, और ये भी ध्यान रखना उस परिभाषा में आपको जोड़ना ये कि वो जो गोलीय चालक है वो कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए सकेंद्रीय। कैसे होने चाहिए, सकेंद्रीय। ऐसे नहीं कि भाई एक गोलीय चालक ये लिया, एक गोलीय चालक यहाँ रखा, ठीक है, और ये संधारित्र बन गया गोलीय संधारित्र, ऐसा नहीं होता। ठीक है, गोलीय संधारित्र कब बनेगा, जब दोनों जो अपन गोलीय चालक ले रहे हैं वो इस प्रकार से लेने कि दोनों के केंद्र क्या हो, एक ही हो। तो परिभाषा में जोड़ना है कि दो सकेंद्रीय गोलीय चालक। ठीक है, तो अब ध्यान दो, ये जो सकेंद्रीय गोलीय चालक है जैसे अपन परिभाषा में लिखा था कि इन पर आवेश किस प्रकार से होना चाहिए, समान होना चाहिए, परंतु क्या होना चाहिए, विपरीत प्रकृति का। तो इस पर ऋणावेश है, मान लो कितना ऋणावेश है इस पर जो ऋणावेश है वो मान लिया कितना है, -q। कितना है, -q। तो इस पर ये जो धनावेश है वो क्या है, +q। वो क्या है, +q। तो जो दोनों पर जो आवेश है परिमाण में समान है परंतु विपरीत प्रकृति का है। दोनों गोलीय चालक क्या है, सकेंद्रीय है। तब इस युग्म को, इस व्यवस्था को अपन क्या कहा था, गोलीय संधारित्र। अब अपने को इसकी क्या करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता के लिए दोबारा से आपको सेम वही तरीका C = Q/V से ज्ञात करना है। आवेश तो आपने मान लिया कि प्रत्येक गोलीय चालक पर कितना आवेश है, Q आवेश है। तो आवेश को तो ज्ञात नहीं करना, सिर्फ किसको ज्ञात करना, V को। तो ये जो V है वो ज्ञात करके इस उत्तर में रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी, इसकी धारिता। ठीक है, अब ये V अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ जो V जो समांतर प्लेट संधारित्र में अपन ने देखा था कि V क्या होता है, V होता है यहाँ का विभवांतर, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो वैसे ही यहाँ जो V क्या है वो है इन दोनों गोलीय चालकों के मध्य विभवांतर। तो इन दोनों गोलीय चालकों के मध्य जो विभवांतर ज्ञात करना वो कैसे ज्ञात करेंगे, एक का विभव माइनस दूसरे का विभव, तो वो क्या हो जाएगा, इनका विभवांतर V। तो सेम बिल्कुल सरल तरीका है ज्ञात करने का। ध्यान दो, सबसे पहले अपन एक का विभव ज्ञात कर लेंगे, फिर दूसरे का विभव ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए अपने को इनकी त्रिज्याएं माननी पड़ेगी। इनकी क्या माननी पड़ेगी, त्रिज्याएं। तो मान लेते हैं अपन ये इसका केंद्र है दोनों का, और ये वाली दूरी ये त्रिज्या हो गई ए वाले चालक की। तो इस त्रिज्या को अपन ने मान लिया कैपिटल R1, और जो दूसरा है गोलीय चालक ये वाला, उसकी त्रिज्या को अपन ने कितना मान लिया, कैपिटल R2। अब दोनों पर विभव ज्ञात करना, फिर इनका अंतर ज्ञात करना, मतलब विभवांतर ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन B के बारे में पढ़े, क्या ज्ञात कर रहे हैं, B पर विभव। अब ये जो B पर विभव है, B पर या B की सतह पर विभव, गोलीय चालक B की सतह पर विभव, सतह पर विभव, इसको अपन दर्शा रहे हैं किससे, VB से। अब ये ज्ञात करना सबसे पहले, और फिर अपन ज्ञात करेंगे गोलीय चालक A के लिए। तो अब ये जो B पर जो विभव है, किस पर विभव, B पर, वो दो वजह से, भाई विभव किन के कारण होता है, आवेश के कारण। किन के कारण होता है, आवेश के कारण। तो एक तो
देखो सबसे पहले कहाँ ज्ञात करना, यहाँ पर इसकी सतह पर। तो एक तो इसके खुद के आवेश के कारण, भाई बी के खुद के आवेश के कारण, और एक ए के धनावेश के कारण। भाई ऋणावेश तो है ही नहीं यहाँ पे, ऋणावेश तो हट गया जैसे इसको वो संपर्कित करते हैं। तो फिर से बी की सतह पर जो विभव है वो कितने भागों में होगा, 2 भागों में। एक तो बी के ऋणावेश के कारण, खुद के ऋणावेश के कारण, और एक ए के धनावेश के कारण। फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, बी की सतह पर कुल विभव। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, बी की सतह पर कुल विभव वी बी। ठीक है, अब ये 2 कारणों से, और वो 2 कारण कौन कौन से, तो आप सबसे पहले लिखो बी के स्वयं के ऋणावेश के कारण इसकी सतह पर विभव, इसकी सतह पर विभव, उसको अपन जैसे लिख दें कि भाई ये क्या है, VB1 है। भाई 2 कारणों से है ना, तो VB1 पहले कारण से मतलब खुद के ऋणावेश के कारण खुद की सतह पर विभव VB1। अब किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, तो इसको अलग समझ लें। जैसे ये अपना B गोलीय चालक है, इसको क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, ऋणावेश दिया गया है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R2। अब इसकी सतह पर विभव, कि कोई भी गोलीय चालक होता है उसकी सतह पर विभव क्या होता है, KQ अपॉन उसकी त्रिज्या, KQ अपॉन उसकी त्रिज्या। तो यहाँ से ध्यान दो, Q की जगह तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस KQ, और R की जगह क्या आ जाएगा, R2। तो ये अपना हो गया माइनस KQ बटे R2। ठीक है, अब उसके बाद में अपन लिख सकते हैं कि भाई ये तो खुद के आवेश के कारण है, और यहाँ एक और आवेश है, वो क्या है, एक का धनावेश है। तो उस एक के धनावेश के कारण भी यहाँ क्या होगा, विभव होगा। तो उसको अपन लिख रहे हैं। अब आगे वाली लाइन में ए के धनावेश के कारण, ए के धनावेश के कारण बी की सतह पर विभव, तो इस विभव को अपन मान लेते हैं VB2। अब इसके लिए आप ध्यान दो कि कौन सा सूत्र काम में लेंगे। गोलीय चालक के लिए अपन ने पढ़ा है कि पहले तो आप ध्यान दो ये किस प्रकार से है, कि ये A है, ये कौन सा है, A है ऐसे। ठीक है, अब ये इस पर क्या है, धनावेश है। अब यहाँ कोई B है, यहाँ क्या है, B गोलीय चालक है, और उसके यहाँ इन बिंदुओं पर अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, इसके कारण विभव ज्ञात करें। मतलब इसके कारण ज्ञात करें तो ये बिंदु क्या हो गया, इसके अंदर हो गया, इसके अंदर। और किसी गोलीय चालक के अंदर, किसी गोलीय चालक के अंदर, जैसे ये अंदर ही बिंदु है इनके, तो इन अंदर बिंदुओं पर जो विभव होगा वो कितना होगा, उतना ही होगा जितना इसकी कहाँ होना चाहिए, सतह पर होना चाहिए। तो इसकी सतह पर विभव क्या होगा, KQ अपॉन R। आवेश कितना इस पर, प्लस Q, तो प्लस Q। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है R1, तो KQ अपॉन R1। ये क्या है, KQ अपॉन R1 अभी क्या बताया है, ये है इस A यानी बाहर स्थित गोलीय चालक की सतह पर विभव, और इतना ही विभव कहाँ होगा, इसके कारण इसके अंदर होगा। ठीक है, तो KQ अपॉन R1 क्या है उसको अपन लिखेंगे। तो अभी ध्यान दो, ये होगा KQ अपॉन R1, और यहाँ आप लिख सकते हो याद रखने के लिए कि गोलीय चालक के अंदर, और यहाँ और भी लिख सकते हो ताकि आपको दोबारा पढ़ो तो समझ में आ जाए, गोलीय चालक A, गोलीय चालक A के अंदर
स्थित बिंदु पर उतना ही विभव होगा जितना इसकी सतह पर होगा। किसकी सतह? किसकी सतह? ए की सतह, जितना इसकी सतह पर विभव होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, सतह पर विभव इस बाहर वाले के आवेश के कारण इसके अपनी ही सतह पर विभव कितना आया था? KQ/R1। और इस आवेश के कारण, इस बाहर वाले आवेश के कारण अंदर भी इतना ही क्या होगा? विभव होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, आपने क्या ज्ञात किया? ये क्या ज्ञात किया? KQ/R2 माइनस का, यह तो है इसके ऋणावेश के कारण इसकी सतह पर विभव, और ये वाला पद क्या है? इसके धनावेश के कारण इस सतह पर विभव। तो दोनों इस सतह पर विभव है, तो इस सतह पर कुल विभव क्या हो गया वो अपने को ज्ञात करना है। वही याद करना है ना, गोलीय चालक बी की सतह पर कुल विभव। तो आप नीचे लिखोगे, अतः गोलीय चालक बी की सतह पर कुल विभव, क्या माना है कुल विभव? वी बी। कैसे ज्ञात करेंगे? VB1 प्लस VB2। अब मान लिख दो दोनों के, तो VB1 का मान क्या है? ये माइनस KQ/R2, माइनस KQ/R2। उसके बाद में प्लस VB2 का मान क्या है? KQ/R1। अब इसको सरल कर लेंगे तो VB की जो वैल्यू है उसमें ध्यान दो, KQ तो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, KQ कॉमन ले लिया, या माइनस KQ कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो पहले KQ ले लो ताकि आसानी से ये समझ में आ जाए। यहाँ क्या बच गया? -1/R2। यहाँ क्या बच गया? प्लस 1/R1। अब इसको और सरल कर लो, VB बराबर KQ। अब ध्यान दो, लघुत्तम लेके इसको अपन सरल करें तो R1 इंटू R2। यहाँ क्या बचेगा? -R1, -R1, और फिर आगे क्या बचेगा? +R2, +R2। अब अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लें अपन तो क्या होगा? VB बराबर -KQ, और ये हो जाएगा R1 प्लस का और R2 माइनस का, और ये आ गया VB, मतलब कुल विभव। किस पर? B पर। किस पर आ गया? B पर। ठीक है, अब उसके बाद में अपने को ज्ञात करना है A पर विभव, A की सतह पर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? गोलीय चालक B की सतह पर। अब लिखेंगे गोलीय चालक A की सतह पर विभव, इसको अपन लिख देते हैं क्या? VA। क्या लिख देंगे इसको? VA। तो अब ये ध्यान देंगे अपन भाई, ये जो धनावेश है वो क्या है? अंदर की तरफ है। भाई इस सतह पर, ये जो सतह है इस पर अंदर की तरफ क्या आवेश है? धनावेश। बाहर की सतह पर क्या आवेश है? कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं, क्योंकि वो आवेश कहाँ गया? पृथ्वी में। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना इसकी सतह पर, मतलब यहाँ विभव। तो यहाँ विभव कितना हो जाएगा? यहाँ कोई आवेश ही नहीं, कोई आवेश ही नहीं, तो कितना विभव होगा? 0। कितना होगा? 0। तो अगर आप ये सही तरीके से समझो, दोबारा पढ़ो, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, गोलीय चालक A की बाहरी सतह पर। कौन सी सतह पर? बाहरी सतह पर या बाह्य सतह पर, बाह्य सतह पर वो कितना हो जाएगा? 0। आया होगा समझ में? ठीक है, क्योंकि ये धनावेश आंतरिक साइड की ओर है, बाहर जो ऋणावेश था वो अब
निरस्त हो गया, कोई आवेश नहीं है। तो गोले ए की बाह्य सतह पर कितना विभव है? 0 विभव है। कितना है? 0। जबकि गोले बी की बाहरी सतह पर कितना विभव है? कितना विभव है? ये वाला। अब इन दोनों सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह का क्या ज्ञात करना? विभवांतर ज्ञात करना। तो यहाँ लिखेंगे अतः विभवांतर। विभवांतर को यहाँ किससे लिख दें? V से। तो विभवांतर कैसे ज्ञात करोगे? तो इनको घटाकर ज्ञात करेंगे, विभव का अंतर। ठीक है, तो ये बाहरी सतह का विभव माइनस बाहरी सतह का नाम बाह्य गोले का विभव माइनस आंतरिक गोले का विभव। तो अब ध्यान दो, ये VA तो कितना है? 0, फिर माइनस VB की वैल्यू अपन यहाँ लिखेंगे, तो VB की वैल्यू माइनस की है तो ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर माइनस है ना ये, इसलिए माइनस KQ और आगे R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ये वाला। अब इसके बाद में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और अब इसको अपन सरल करें तो कुछ नहीं करना, सेम लिखना है KQ और R1 माइनस R2 R1 इंटू R2। ये क्या आ गया? ये इन दोनों गोलीय चालकों के मध्य विभवांतर। अब सिंपल आपको क्या करना है? धारिता। तो आप लिखोगे अतः धारिता, अतः धारिता C। और धारिता C किस सूत्र से होगा? धारिता का सूत्र क्या होता है? Q बटे V। तो Q बटे V से, इस वाले सूत्र से अगर करें तो धारिता C बराबर, Q तो आपको ज्ञात करने की जरूरी नहीं है, मान लेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ होगा। और V है उसको यहाँ लिखें तो KQ R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। अब Q से Q क्या हो गया? कैंसिल। और C बराबर, देखो ये भिन्न ना R1 माइनस R2 R1 R2, ये किस प्रकार से हो जाएगी? ये यहाँ हो जाएगी इंटू हर बटा अंश। तो क्या बचेगा अपने पास में? R1 R2 तो ऊपर होगा, R1 R2, और R1 माइनस R2 कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा, R1 माइनस R2। अब इसके बाद में और क्या बच गया अपने पास में? 1 बटे के। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 बटे के। तो ये धारिता आ गई 1 बटे के। ठीक है, तो एक तो इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखो आप कि ये गोलीय संधारित्र है। और एक टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो था गोलीय चालक। दोनों की धारिता का सूत्र अपन ने ज्ञात किया था। तो गोलीय चालक मतलब अकेला गोलीय चालक, विलगित है वो, उसके संपर्क में कोई चालक नहीं। जब इस तरीके से दो गोलीय चालक हो और दोनों सेकेंडरीय हो तब वो गोलीय चालक का जो युग्म बना वो क्या कहलाता है? गोलीय संधारित्र। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, परीक्षा में अगर प्रश्न पूछे जाए तो ध्यान से रखना। जैसे प्रश्न पूछा गया गोलीय संधारित्र का और आप लिख रहे हो डेरिवेशन किसकी? गोलीय चालक की, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ ध्यान दो कि गोलीय चालक के लिए सूत्र आया था अपने पास में C बराबर R बटा के, C बराबर R बटा के। और यहाँ भी ऐसा ही सूत्र है, यहाँ भी इसी प्रकार का सूत्र है। ठीक है, तो अब देखो अगर इसमें R2 अगर नहीं होता, R2 नहीं होता मतलब अंदर वाला गोलीय चालक नहीं होता, तो सिर्फ एक ही गोलीय चालक बचता, सिर्फ एक ही गोलीय चालक बचता। तो अपने पास में क्या सूत्र बच जाएगा? R बटा के। क्या बच जाएगा? R बटा के। ठीक है, अब इसके बाद में इसको एक बार दोबारा से अपन ध्यान देंगे कि भाई ये किस प्रकार से ये जो फॉर्मूला है वो अपने पास में प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको सीधा सीधा ध्यान देना कि ज्ञात क्या करना है। क्या ज्ञात करना है? धारिता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? धारिता ज्ञात करना ही। अब इस धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q बटा V। तो अपन लास्ट में यहाँ लिख रहे हैं C बराबर Q बटा
v। तो उसमें क्या ज्ञात करना होता है, c बराबर q बटा v में विभवांतर ज्ञात करना है, और विभवांतर ज्ञात करते ही क्या ज्ञात कर सकते हो, धारिता। विभवांतर का मतलब इन दोनों गोलीय चालकों के विभव में अंतर, इन दोनों गोलीय चालकों के विभव में अंतर। तो दोनों के अलग अलग विभव ज्ञात करेंगे, पहले b पर विभव ज्ञात कर लेंगे, फिर a पर विभव ज्ञात कर लेंगे। अब b पर यहाँ विभव ज्ञात करना आपको, मतलब इसकी इस सतह पर विभव ज्ञात करना। तो विभव किसकी वजह से होता है, आवेश की वजह से। तो यहाँ कितने आवेश हैं, दो, एक ये खुद का और एक इसका धनावेश। तो दोनों के कारण यहाँ विभव ज्ञात करेंगे, और कुल कैसे ज्ञात करेंगे, ये कुल इन दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले तो इसके खुद के ऋणावेश के कारण, तो खुद के ऋणावेश के कारण कहाँ, इसकी सतह पर कितना होता है KQ/R। तो खुद की त्रिज्या कितनी है R2, खुद पर आवेश कितना है -Q। तो ये हो गया खुद के कारण। फिर यहाँ दोबारा से यही विभव ज्ञात करना, लेकिन इस धनावेश के कारण ज्ञात करना, ठीक है। ये जो गोलीय चालक है जिसको धनावेश दिया गया है A वाले को, ठीक है, इसमें अगर यहाँ ज्ञात करें तो इसके लिए क्या हो गया, अंदर बिंदु हो गया, और अंदर बिंदु पर कितना विभव होगा इसके कारण, जितना इसकी सतह पर होगा। सतह पर कितना होगा KQ/R1, KQ/R, Q इसका आवेश, R इसकी त्रिज्या, इतना इसकी सतह पर होगा, ठीक है, इस धनावेश के कारण, और इतना ही इसके अंदर होगा। तो अंदर यहाँ भी कितना होगा, वही KQ/R। अब यहाँ B पर अगर कुल विभव ज्ञात करें तो इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ दिया, यहाँ KQ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद में लघुत्तम लिया, माइनस कॉमन लिया, तो R1 प्लस का हो गया, R2 माइनस का। यह तो B पर विभव है। अब A पर कुल विभव ज्ञात करना है। तो अब A पर देखो, B पर कहाँ ज्ञात किया, इसकी बाहरी सतह पर ना, तो A पर भी इसकी बाहरी सतह पर। तो A पर जो बाहरी सतह, पहले तो क्या था ऋणावेश, लेकिन जैसे ही संपर्कित करते हैं तो वो ऋणावेश हट जाता है, कोई आवेश नहीं पड़ता। इस वजह से यहाँ कितना विभव हो जाएगा, 0, और 0 विभव है VA पर। अब इनका विभवांतर ज्ञात कर लो, Q/V में रख दो, ये वाला सूत्र है ये इसका आएगा। अब उसके बाद में अगर अपन K की वैल्यू रखें, K की वैल्यू जो है लास्ट फाइनल सूत्र में वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो K की वैल्यू। तो ऐसा करने से समीकरण नंबर, इसको जैसे अपन 1 के बाद में 2 नंबर लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में जैसे ही अपन क्या रखें, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखें, तो इसकी धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा, C बराबर, भाई ये क्या 1/K, और K का मान यहाँ रखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भिन्न हो गई नीचे, वो कैसे हो जाएगी, हर बटा अंश। मतलब किस प्रकार से हो जाएगी वो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट्टे 1, और आगे क्या लिखा हुआ है, R1 R2 R1 माइनस R2। तो चाहे 2 नंबर है चाहे ये 3 नंबर, एक ही बात है, दोनों सूत्र एक ही है। उसमें K की वैल्यू यहाँ अपन ने रख दी। तो जल्दीबाजी में ये गलत मत कर देना कि भाई 1/K है और इसको देख नहीं रहे, सिर्फ K को देख रहे हो और यहाँ लिख दिया इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन। ऐसे नहीं होगा, किस तरीके से होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 R1 माइनस R2, इस तरीके से ये वाला होगा। ठीक है, तो ये अपने गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र है, वो प्राप्त किया। अब अपन इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। बेलनाकार संधारित्र अपने को पढ़ना नहीं है, संधारित्र के प्रकार में से बेलनाकार संधारित्र वो नहीं पढ़ना है। तो अब किसको पढ़ना है, अब इन पर न्यूमेरिकल को, गोलीय संधारित्र पर न्यूमेरिकल और समांतर प्लेट संधारित्र पर न्यूमेरिकल। तो अब है टॉपिक न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल्स अपन इसमें करने वाले हैं, तो जो अपने सिलेबस के अनुसार जो न्यूमेरिकल अगर अपन उन्हीं को करें तो ध्यान दो,
पहले अपन समांतर प्लेट संधारित्र के लिए करेंगे। सबसे लास्ट में न्यूमेरिकल है, इस बुक के जो अंत में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें न्यूमेरिकल है कि समांतर प्लेट संधारित्र 16 नंबर पे है ये। समांतर प्लेट संधारित्र में कौन सा संधारित्र है? समांतर प्लेट संधारित्र। अब इस संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट की जो त्रिज्या है वो है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। आपको और दिया हुआ है प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी, और वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। दोनों के मान कितने कितने दे रखे हैं? 10-10 सेंटीमीटर। और लिखा हुआ हवा के लिए संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब माध्यम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हवा के लिए संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल है, 16 नंबर का न्यूमेरिकल है, चैप्टर के लास्ट में सबसे लास्ट का न्यूमेरिकल है। तो इसमें ध्यान दो कौन सा संधारित्र है? समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें जो प्लेट है उसकी क्या दे रखी है? त्रिज्या। इसका मतलब वो प्लेटें कैसी है? वर्तीय प्लेटें। जैसे एक वर्तीय प्लेट और एक वर्तीय प्लेट, इनकी त्रिज्या अपने को दे रखी है कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये आपने लिख लिया r बराबर 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या देखते ही ऐसे मत कर देना कि भाई ये तो क्या गोलीय संधारित्र है या फिर गोलीय चालक है। नहीं, ये क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र ही है। उसके बाद में इनके मध्य की दूरी है, उसको अपन किससे लिखते हैं? d से। तो वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करनी है? धारिता ज्ञात करनी। तो अब इसके लिए आपको पता है धारिता का सूत्र क्या होता है समांतर प्लेट के लिए? A एप्सिलॉन नॉट बटे d, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। अब इसमें देखो A एप्सिलॉन नॉट में क्या क्या चाहिए आपको? A चाहिए और D चाहिए। D दिया हुआ ना 10 सेंटीमीटर, तो आप इसको लिख सकते हो 10 × 10 की पावर -2 मीटर। सेंटी का मतलब 10 की पावर -2। उसके बाद में क्षेत्रफल दिया हुआ क्या? नहीं दिया हुआ। इसको ज्ञात करने के लिए क्या दी हुई है? त्रिज्या। कितनी त्रिज्या है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10 की पावर -2 मीटर। तो आप सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे? क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल है प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल A। कैसी प्लेट है? वर्ताकार, तो πr²। और अब इसके बाद में आप पाई का मान 22/7 रख लो या 3.14 रख लो। तो यहाँ 3.14 रखें, 3.14। जब 7 से वैल्यू कैंसिल हो रही हो या 22 से कैंसिल हो रही तब अपन 22/7 रखते हैं। r का मान ये वाला है 10 × 10 की पावर -2 स्क्वायर, तो ये πr²। सरल कर लेते हैं इसको थोड़ा। 3.14 10 स्क्वायर है ना ये, तो इसकी पावर हो जाएगी 10 की पावर 10 का स्क्वायर मतलब 100, 10 की पावर -2 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर -4। और अब ये हो गया 314 दशमलव 100, ये इंटू हो गई और यहाँ बच गया 10 की पावर -4 और मात्रक क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना। अब इसके बाद में d दिया हुआ है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी है और इसको सरल करना है। तो ये हो जाएगा अपनी धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे d। A का मान लिखो ये वाला 314 10 की पावर -4 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.852 × 10 की पावर -12 और d की वैल्यू है 10 × 10 की पावर -2। ठीक है, सब वैल्यू रखिए। अब इसको सरल करना है, तो इसको सरल करने पर कितना आ जाएगी जो धारिता का वैल्यू है वो? तो ध्यान दो 10 की पावर 1, 10 की पावर -2 कितनी बची? नीचे 10 की पावर -1, ऊपर जाएगी तो 10 की पावर +1 और ये -12 और ये +1 कितनी हो गई? -11 और ये -4 कितनी हो गई? -15। तो 10 की पावर को सबको सरल कर लिया। अब आपको इंटू करना इसको और इसको, तो ये हो गया C बराबर
314 इंटू 8.852 इंटू 10⁻⁻12। और ये धारिता जो आएगी अपनी, ये जो धारिता आएगी सब मात्रक एमकेएस लिए, तो धारिता का एमकेएस मात्रक आएगा क्या, फेरड। क्या आएगा, फेरड। तो ये आप सरल कर लो और उसके बाद में जो वैल्यू आए उसको आप लिख सकते हो आंसर के रूप में। तो ये एक न्यूमेरिकल था जो अपने सिलेबस में भी है। उसके बाद में और अगर न्यूमेरिकल करें, इसमें एग्जाम्पल में जो न्यूमेरिकल है उसको अपन कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल बुक का 4.9 है और वो क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल। कौन सा संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है प्लेट का क्षेत्रफल। प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो है 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर। और प्लेटों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी को किससे लिखते हैं, डी से। और ये मान दिया गया आपको 1 mm। और उसके बाद में संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर, कितने वोल्ट की बैटरी से, 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर 0.12 माइक्रो कूलाम आवेश, कितना आवेश है, 0.12 माइक्रो कूलाम आवेश संचित होता है। प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ का पराविद्युतांक ज्ञात कीजिए। पराविद्युतांक का मतलब एप्सिलॉन आर ज्ञात करना। तो इसमें ध्यान दो आप कि क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से न्यूमेरिकल है, एक बार इसको समझो। इसमें लिखा हुआ कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और उसके प्लेटों के मध्य क्या है, माध्यम। उसके प्लेटों के मध्य क्या है, माध्यम भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं बताया हुआ कि कितनी दूरी पर भरा हुआ है, इसका मतलब पूर्णतया ही भरा हुआ है। और उस माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद में आपको दिया हुआ प्लेट का क्षेत्रफल, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, ए। प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया, प्लेटों के बीच की दूरी, जिसको क्या लिखते हैं, डी। और अब ये देखो ये क्या दिया हुआ है, ये वाली चीज़ है वो क्या दी हुई। आपको अगर एप्सिलॉन आर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एप्सिलॉन आर। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की किसके सूत्र लगाएंगे अपन, धारिता का। और वो धारिता का सूत्र क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर बटे डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। कब, इतना सा तो कब होता है, जब वायु निर्वात हो, और जब माध्यम हो तो साथ में ये भी आ जाता है। तो ये वाला सूत्र है किसकी, इसकी धारिता का। आपको धारिता ज्ञात नहीं करनी है, इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि धारिता ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना वो ध्यान दो, आपको ज्ञात करना एप्सिलॉन आर। तो इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू पता होना चाहिए। डी पता है, प्लेटों के बीच की दूरी। ए पता है, इसका क्षेत्रफल। और क्या पता है, एप्सिलॉन नॉट 8.852 इंटू 10⁻⁻12। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, सी धारिता। क्या धारिता दे रखी है क्या यहाँ पर, नहीं। अगर धारिता दे देता है तो बिल्कुल से सरल न्यूमेरिकल हो जाता, बिल्कुल से क्या हो जाता, सरल न्यूमेरिकल। तो इसका मतलब आप तब तक ये ज्ञात नहीं कर सकते जब तक आप धारिता ज्ञात नहीं करोगे। तो आपको पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, इसकी धारिता। और उस धारिता को दिया हुआ नहीं, लेकिन धारिता ज्ञात करने के लिए ये दिया हुआ आपको। और वो किस प्रकार से लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि जो यह संधारित्र है इसको बैटरी से संयोजित करते हैं। कितने वोल्ट की बैटरी से, 120 वोल्ट की बैटरी से। इसका मतलब क्या हो गया, इन प्लेटों के मध्य कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है, 120 वोल्ट। कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है,
120। जैसे ही अपन बैटरी से संयोजित करते हैं 120 वोल्ट की बैटरी से, तो इसमें लिखा हुआ है कि इन प्लेटों पर कितना आवेश संचित हो जाता है, 0.12 माइक्रो कूलम। ये क्यों दिए गए हैं, ये धारिता ज्ञात है करने के लिए, और फिर वो धारिता ज्ञात करके आप इसमें लिख दो। तो अब ध्यान दो, धारिता का एक तो ये सूत्र होता है और एक सूत्र ये होता है C बराबर Q बटा V, जो किसी भी संधारित्र के लिए काम में ले सकते हैं। धारिता का मेन सूत्र, इससे धारिता ज्ञात कर सकते हैं। Q भी दिया और V भी दिया, तो पहले ये लगाएंगे अपन C बराबर Q बटा V से। अब देखो ये Q है ना, माइक्रो कूलाम है, इसको कन्वर्ट करेंगे कूलाम में, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0.12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। यह तो एमकेएस में ही है, वैल्यू रखो यहाँ पर, तो C बराबर 0.12 इंटू 10 की पावर माइनस 6, V 120। सरल कर लेंगे इसको, देखो यहाँ पर 12 है, ये 120 है ये, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि भाई ये 0 अगर यहाँ से हटाएं तो इसको लिख सकते हैं ना 12 गुणा 10, 12 गुणा 10, ठीक है। इसको आपको सरल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे हैं जो मेहनत नहीं करते, सरल नहीं कर सकते। 120 है ना, इसको अपन लिख देते हैं 12 गुणा 10। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ 12। अब आपको बताया इसमें कितना बार भाग जा रहा है, एक बार, लेकिन कितने अंक पे दशमलव था, 2 पर, तो यहाँ भी 2 पर लगेगा। तो इस तरीके से क्या आ गया 0.01, 0. कितना आ गया 0.1, और यह तो 12 कैंसिल हो गया इससे, लेकिन और क्या बच गया बट्टे में 10, तो वो 10 कहाँ जाएगा, उस 10 के लिए एक और दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, एक और दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा 0.001, ठीक है। सरल हो गया ये इतना, इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6। अब तो अपने को इसको और आगे करना है, क्या करना है, और आगे। मान लो आपको इतना सा ही पूछा होता है कि भाई इसकी धारिता ज्ञात कीजिए, तब आप इसका मात्रक धारिता का क्या लिखते हैं यहाँ पर, फेरेड, और इसको आप सरल करके लिख सकते थे किस प्रकार से, इस आंसर को 0.001 और इस 10 की पावर माइनस 6 को उठाकर क्या लिख सकते हैं, माइक्रो फेरेड। तो ये उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं, और सही लिखे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, देखो ये 10 की पावर कितनी है, 3 है ना, लेकिन ये किसकी है, माइनस की, उस साइड है ये दशमलव, 1 2 3 उस साइड है, तो ये 10 की पावर क्या है, -3, और ये 10 की पावर क्या है, -6। अगर 10 की पावर -3 लिख दिया तो यहाँ कितना हो गया, 1 इंटू 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6 कितने हो गए, 1 इंटू 10 की पावर -9 या 10 की पावर -9। क्या मात्रक था इसका, फेरेड, 10 की पावर -9 फेरेड। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -9 को अगर हटाएं अपन तो ये क्या होता है, नैनो होता है, तो 10 की पावर 9 हट गया, 10 की पावर -9 कितना बच गया, 1, तो कितनी हो गई, 1 नैनो फेरेड, ठीक है। तो अभी तो ऐसा करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल और आगे अपने को करना है इसको, और उसमें एमकेएस मात्रक लिखना है, इसलिए अपन ऐसे नहीं चेंज करें माइक्रो नैनो में। अगर सिर्फ इतना ही होता ना धारिता तक, तब आप इसको या तो माइक्रो में चेंज करके लिखते या किस में लिखते, नैनो में चेंज करके, ठीक है। और आप ध्यान दो, जैसे नैनो है, मिली है, ठीक है, तो ये छोटे मात्रक है ना, ये हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ऐसे कैपिटल में नहीं लिखेंगे। जैसे मिली और फेरेड लगाए तो ऐसा गलत हो सकता है, क्यों, क्योंकि इस कैपिटल एम का मतलब होता है मेगा, कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मेगा, और मेगा का मान होता है 10 की पावर कितना, 6। मेगा का मान कितना होता है, 10 की पावर +6। तो जो छोटे मात्रक उसमें स्मॉल ही लगाने, स्मॉल एन, स्मॉल एम, ऐसे। अब ध्यान दो आगे,